आना, ये दिन और रात, ये दिन नहीं है, ये अंधेरा उजाला है, ये लैल और नहार है। अभी हमारे यहां शब है यानी अंधेरा है, सुबह यानी दिन, दिन नहीं कहेंगे, सुबह यानी उजाला, रोशनी। दिन याद रखना एक ही है कि जो इंसाफ का दिन यानी कि रोज़े महशर का दिन होगा, वो दिन लगेगा। मालिकी यौमिद्दीन, जो इंसाफ के दिन का मालिक है, कि जर्रा बराबर भी, राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, किसी के साथ नाहक नहीं होगा। यहाँ तक कि इंसान के आज़ा, इंसान के तमाम अज्जा गवाही देंगे। वो उस दिन की आप वो कह रहे हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, और फिर कह रहे हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आपका राब्ता कायम हो रहा है और आपकी अपने रब से गुफ्तगू हो रही है कि हम तेरी इबादत करते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं, कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि जब हमने तेरी इबादत की, हमने तुझी से मदद की, तुझी से मदद मांगी, तो अब तो हमारी मदद क्या करेगा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि हमें तो सीधे रास्ते पे चला दे बस। अब सीधे रास्ते पे चला दे हमने तो बोल दिया, लेकिन अब हमें क्या मालूम कि हमारे सीधा रास्ता कौन सा है। फिर आगे कहते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तूने अपने दोस्तों को पसंद किया, उनको नेमतें दी, और उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पे तूने गज़ब किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। फिर बोलते हैं आमीन। फिर आगे तुम तिलावत करते हो, फिर आगे तुम कुरान की सूरत पढ़ते हो, कुरान की आयतें पढ़ते हो अपनी नमाज को पूरा करने के लिए। असल उस नमाज की कैफियत में खड़ा होना और रूहानी सुरूर और रूहानी कैफियत को हासिल करना है। उसके बाद कि जब आप फिर रुकू की हालत में होते हो, और जब आप रुकू की हालत में होते हो ना, तो कहते हैं कि इतना झुकना चाहिए कि अगर आपके कमर पे पानी का प्याला रख दिया जाए तो पानी का प्याला ना गिरे। नमाज की कैफियत में, नमाज की कैफियत में इतना झुकना चाहिए रुकू में। अब बाज़ लोग क्या करते हैं, नमाज खड़े में कि रुकू में झुके, क्या करा, अपने शोल्डर ऊपर कर लिए, ऐसे 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 करके यूं करके झुक गए, तो क्या ये रुकू हुआ? ज़ाहिरी अगर हालत में पूछेंगे आपको नमाज का सवाब मिलता रहेगा, लेकिन आपको वो चीज़ हासिल नहीं होगी जो होनी चाहिए। आप पूरा रुकू की हालत में ऐसे झुकें कि आपके ऊपर कोई प्लेट रख दी जाए, कोई पानी का प्याला रख दिया जाए, कोई पानी का थाल रख दिया जाए, तो पानी का थाल ना गिरे। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, अगर कोई तकलीफ़ है, अगर कोई बीमारी है, तो उस हालत में फिर आपको छूट दी गई है कि आप बैठ के पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, लेट के पढ़ लें, वो एक अलग मसला है। मैं एक सेहतमंद आदमी की बात कर रहा हूँ कि इसलिए कहते हैं कि आलिम की 2 रकात नमाज नफिल जाहिल की 100 रकात नमाज नफिल से बेहतर है। फिर जब हम रुकू की हालत में होते हैं और जब इतनी कैफियत में होते हैं, इतना झुके हुए होते हैं, उसकी झुकने की मेडिकली वजह यह है कि जब हमारी रीढ़ की हड्डी झुकती है ना, तो फिर वो इनबिसात और इनकिबास का अमल ऐसा होता है कि जैसे पारे की गोलियां। आपने पारे की गोलियां कभी देखी हैं कि जब पारा यूं डालो, यूं यूं करते हैं, तो पारा कभी इधर झुक जाता है, फिर कभी इधर गिर जाता है, कभी इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है। इसी तरीके से वही रेस, वही राब्ता कायम करने वाली कुव्वत जो हमारे अंदर मौजूद है, फिर वो पानी की तरह हमारे अंदर पूरा वो करती है, कैफियत बनाती है। इसका एक फ़ायदा बुजुर्ग ये बताते हैं कि ये हमारे अंदर से जो हमारे मरकज़, जो नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी जहाँ पे जमा होती है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंदर बाज़ मकामात ऐसे होते हैं कि जहाँ पे नेगेटिविटी दाखिल होकर वहाँ से पूरे वजूद में फैलती है। तो जब इंसान नमाज की हालत में होता है, जब वो रुकू में जाता है, तो जब यही रूहानी कैफियत जब अपने तगय्युरात का अमल जारी रखती है, यानी कि कभी इधर बदल ली होती है, कभी इधर बदल ली होती है, तो वो क्या करती है कि हमारे उस वजूद के अंदर कि जहाँ पे नेगेटिविटी हमारी रगों में दाखिल हो चुकी होती है, अपना कायम मकाम कर लेती है। अगर सही तरीके से हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से वो नेगेटिविटी भी दूर हो जाती है। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज बुरी बातें और बेहयाई से बचाती है। क्यों? क्योंकि अंदर सफाई हो रही है, इससे नमाज सफाई कर रही है हमारी।
और अगर मेडिकली देखा जाए तो इसका एडवांटेज ये है कि हमारे अंदर अगर कमर का दर्द होता है, मोरों का दर्द होता है, मोरे खिसक जाते हैं, हमारे L4 L5 मुतासिर हो जाते हैं, वो इस वजह से भी मुतासिर हो जाते हैं कि हम रुकू की हालत में सही नहीं होते। तो ये सारी रूहानी कैफियतें ही चल रही हैं। हमने कभी भी इस पर गौर फिक्र नहीं किया, कभी भी तफक्कुर नहीं किया। हमने सिर्फ नमाज हमें हमारे आबाओ अजदाद से मिली, जैसे हमारे माँ बाप ने हमें सिखा दी, बस हम तोते की तरह उसको रट्टाफिकेशन पे लगे हुए हैं। हमने कभी अपनी नमाज सही करने की कोशिश नहीं की। जैसे हमने अपने बड़ों को नमाज पढ़ते हुए देखा, हमें उसी तरीके से पढ़ने शुरू कर दिया। एक बंदा जो तुम्हें सही तरीका बता रहा है, बोलो नहीं भाई मेरे बाप दादा तो ऐसे पढ़ते थे। तुमने अपनी जिंदगी में इतनी नमाजें पढ़ी, क्या तुम्हारा रब से तुम्हारा राब्ता कायम हुआ? जवाब हमें मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमने उस तरतीब और उस तरह नहीं पढ़ी कि जिस तरह एक आलिम पढ़ता है। हमने उस तरह नहीं पढ़ी जिस तरह एक सूफी पढ़ता है। हमने उस तरह नहीं पढ़ी जैसे एक अल्लाह का वली पढ़ता है। एक आलिम का रब अपने रब से कायम होता है, एक आलिम दीन का अपने रब से उसका ताल्लुक़ कायम होता है, एक सूफ़ी का अपने रब से उसका ताल्लुक़ कायम होता है, एक वली का अपने रब से ताल्लुक़ कायम होता है। तो फिर हमारा तुम्हारा क्यों नहीं है भाई? वो भी तो इंसानी है ना। इसलिए तो कहते हैं कि पैरवी करो। कुरान कह रहे पैरवी करो। नमाज में तुम्हें हुक्म है कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें उस रास्ते पे तुम जब ही चलोगे जब तुम उसकी पैरवी करोगे, उन रास्ते पे चलने वालों की। तुमने दुआ तो कर दी कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उस रास्ते पे चला। ओ भाई तुमने 50 साल से 60 साल से 70 साल से तुम नमाज में दुआ कर रहे हो कि सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो क्या तुम अब उन रास्तों पर चले उन लोगों पर कि जिन लोगों पर अल्लाह ने इनामत दिए? अल्लाह ने पता है किनको इनामत से नवाजा? जिनका अल्लाह से रब्त कायम हुआ, जिनका राब्ता कायम हुआ। तो 50 साल में तुम्हारा अगर राब्ता कायम नहीं हुआ तो तुमने क्या करा गोया? इसलिए कि तुमने उन लोगों की पैरवी नहीं करी कि जिनकी पैरवी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी, और उन लोगों की पैरवी जो सालिहीन हैं, जो मोमिनीन हैं, उन लोगों की पैरवी कि जिन पर अल्लाह ने खास इनामात से नवाजा, यानी उसके दोस्त। तुम भी अल्लाह के दोस्त हो, मैं भी अल्लाह का दोस्त हूं, ये भी अल्लाह के दोस्त हैं, वो भी अल्लाह के दोस्त हैं, लेकिन हमने दोस्त की लाज नहीं रखी। क्यों? हमने पैरवी नहीं की। अगर कोई हमें पैरवी का कहता है, वो कहता है लो बहुत बड़ा बन रहा है, अब ये हमें समझाएगा, बस भाई बस हमें बहुत आता है, तो बस ठीक है। सीखने के लिए अपने आप को बिल्कुल आजिज करना पड़ता है, बिल्कुल नीचे गिरा देना पड़ता है, तब जाके बंदा कुछ सीखता है। शैतान क्या था? मुझे तो आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी मालूम है, मुझे तो वो भी मालूम है, मैंने तो ये भी है, मैंने तो ये भी किया है, मैंने तो वो भी किया है। शैतान से ज़्यादा आलिम कौन था? शैतान से ज़्यादा इबादत गुजार कौन था? शैतान से ज़्यादा नाफरमान कौन था? शैतान से ज़्यादा सरकश कौन हुआ? शैतान से ज़्यादा मलाउन कौन हुआ कि जिसने लानत का तौक अपने गले में डाल लिया? तो जब तक हम पैरवी नहीं करते, अपने उस्ताद की पैरवी करने से मुराद ये होता है कि उस्ताद खुद चल रहा है, ये नहीं कि उस्ताद बोल रहा है भाई ये करो ये करो ये करो और उस्ताद खुद गायब। हमारे दीन में इस चीज़ में सख्ती से है कि वो बात मुंह से ना निकाला करो जो तुम खुद नहीं करते हो, लोगों को करने का हुक्म देते हो।
तो हमें अपने अंदर रूहानियत कैफियत पैदा करने के लिए, अपनी तवज्जो यकसुई करने के लिए, अपना रब्ता कायम करने के लिए सबसे पहले हमें अपने खुद की इस्लाह करनी होगी। अब खुद की इस्लाह के लिए हमें कैसे करना होगा, ये तो नमाज की कैफियत सारी सब कुछ आपको समझा दी, समझ में आ गया होगा आपका रब्त कैसे कायम होता है। लेकिन इसमें अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, आप क्या फरमाते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदा की बादशाह तुम्हारे अंदर है, उसे अपने अंदर तलाश करो। कौन कह रहा है ये बात? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क्या फरमा रहे हैं आप? कि खुदा की बादशाहत, रब की बादशाहत, अल्लाह की बादशाहत तुम्हारे अपने अंदर मौजूद है, तुम उसके अपने अंदर तलाश करो। उनसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप कई कई दिनों के लिए आप कोहे तूर पे चले जाया करते थे। कुरान में जिसका जिक्र है कि हमने मूसा को 30 रातों के लिए बुलाया और फिर 10 रातें उस पर बढ़ाकर 40 रातें उस पर मुकम्मल कर दी है। उस 40 रातों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे? यही तफक्कुर, यही गौर व फिक्र, अपने रब के हम्द व सना। और कौन सी इबादत थी? इससे पहले की इबादतें गौर व फिक्र ही करना इबादत में शुमार होता था। कि जैसे आप अगर भगवद गीता देखते हैं, हिंदुओं की जो किताब है, जिसमें श्री कृष्ण और राजा अर्जुन के दरमियान जो मुकालमे हुए, उन मुकालमे जो हुए, जो गुफ्तगू हुई, जो कन्वर्सेशन हुई, उसमें ही सबसे ज़्यादा जिक्र जो मिलता है वो तफक्कुर का मिलता है, गौर व फिक्र का मिलता है, मुराकबे का मिलता है, जो ये तकरीबन 4000 साल पहले, 5000 साल पहले गुजरे। अब कौन थे ये? अल्लाह अलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। अब महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात में ही अगर उसकी ज़िंदगी पर ही आप इसको गौर व फिक्र करें तो इनमें भी समझ लें कि तफक्कुर ही यानी कि मुराकबा ही के गिर्द इनकी पूरी ज़िंदगी घूमती है। इस तफक्कुर का ताल्लुक, इस गौर व फिक्र का ताल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस कायनात में होने वाले आखिरी बंदे तक है। चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी दीन से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई भी हो, इंसान इसके गिर्द ज़रूर घूमता है। दुनिया के अंदर जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं, दुनिया के अंदर जितने भी फ़िरके गुजरे हैं, दुनिया के अंदर जितने भी वो गुजरे हैं, सबके सब उन मज़हब की जो बुनियाद है, उन मज़हब की जो बेस है, वो तफक्कुर है। अब जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने कहा कि भाई सूरज मेरा खुदा है, माज़अल्लाह, किसी ने कहा, वो उसकी पूजा करता है। अब उसकी पूजा करने के लिए वो उस तक कैसे पहुंचेगा? यकीनन तफक्कुर करेगा। तफक्कुर एक सवारी है, तफक्कुर एक सवारी है जो अपने सवार को या तो शैतान के करीब ले जाता है या रहमान के करीब ले जाता है। अब जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़ के दूसरे माबूद बना लिए, तफक्कुर की सवारी पे अगर वो लोग सवार होते हैं, वो तफक्कुर करते हैं, वो गौर व फिक्र करते हैं, वो मुराकबा करते हैं, तो उनकी सवारी उनको शैतान मरदूद के पास ले जाती है। यानी कि वो इस्तदराजी क़ुव्वतें उनको हासिल हो जाती है, जिनको वो ये समझ रहे होते हैं कि गोया वो हिदायत पर है। जैसे एक कुरान की एक आयत है कि उस आयत का मफ़हूम कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो शख्स हमारी याद से तकाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो शैतान उसके साथ साथ रहता है और गोया वो ये समझता है कि वो हिदायत पर है, जबकि वो हिदायत पर नहीं होता। अभी आप दुनिया के किसी भी मज़हब से पूछ लो, उसको लगेगा मैं ही हक़ पे हूँ, बाकी पूरी दुनिया काफिर है। तो वो तफक्कुर की सवारी अपने होने वाले सवार को या तो इस्तदराजी रास्ते से गुजर कर, इस्तदराजी एक कुव्वतों का नाम है जिसे बातिल कुव्वतें कहते हैं, शैतानी कुव्वतें कहते हैं, जो इंसान की अपनी कुव्वत है,
वो उसको किस रस्ते से गुजार कर उसको शैतान मरदूद तक ले जाते हैं। और फिर यही तफक्कुर, यही सवारी कि जब एक मुसलमान इसके ऊपर सवार होता है तो वो फिर रूहानी सफ़र में शामिल होकर इस रूहानी रस्ते से गुजर कर वो अपने रहमान के करीब चला जाता है, उसका एक रब्ता कायम हो जाता है। बगैर तफक्कुर के दुनिया की कोई चीज़ भी तख्लीक नहीं हुई है, कोई चीज़ भी ईजाद नहीं हुई है, कोई चीज़ नहीं बनी है। यहाँ तक कि अगर ये गिलास भी बना है तो बगैर तफक्कुर के नहीं बना, अगर ये कलम भी बना है तो बगैर तफक्कुर के नहीं बना, अगर ये कागज़ भी बना है तो बगैर तफक्कुर के नहीं बना है। जब दुनिया की कोई चीज़ बगैर गौर व फिक्र के नहीं बनी तो तुम अपने रब को कैसे ढूंढ लोगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारा ढूंढने का मकाम गलत है। कि जैसे एक दफ़ा हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप राबिया बसरी जो थी वो अपने झोपड़ी के बाहर ढूंढ रही थी, सब लोग इकट्ठा हो गए कि भाई क्या हो गया। आपने कहा मेरी सुई गिर गई, तो सब ढूंढने लगे। आप ढूंढते रहे कोई भी नहीं मिला। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने कहा ए बसरी क्या ढूंढ रही हो। कहा मेरी सुई गिर गई। आपने कहा कहाँ गिरी है। आपने कहा मेरी झोपड़ी के अंदर गिरी है। तो आपने कहा बाहर क्यों ढूंढ रही हो। उसने कहा झोपड़ी के अंदर अंधेरा है इसलिए मैंने बाहर ढूंढ रही हूँ, बाहर रोशनी है। हज़रत इमाम हसन बसरी ने भी बात सुनी, आप हैरत में रह गए। आपने फरमाया तुमने ये बात क्या करी है। आपने फरमाया मैं लोगों को समझा रही हूं कि तुम्हारा रब तुम्हारे अपने अंदर ही के अंधेरों में है। जिस तरह मेरी सुई अंधेरे में गिरी है मेरी झोपड़ी में, और मैं ढूंढने के लिए बाहर निकली हूं तुम्हें समझाने के लिए, और लोग बाहर ढूंढ रहे हैं। कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढ रहा है, कोई काबे में ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है, कोई कहीं ढूंढ रहा है। ढूंढो अंदर और इबादत की पैरवी वो करो जैसे तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। इबादत का हुक्म है, काबे का हुक्म है, जाओ काबे हज करो, जाओ काबे तवाफ करो, जाओ काबे नमाजें पढ़ो। लेकिन ढूंढना उसको अपने अंदर है। वो मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अपने अंदर। वो कहता है कुरान में कि मैं तुम्हारे रगे तुम्हारे शह रग से भी ज्यादा करीब हूं। तो हम जो ये डॉट की प्रैक्टिस हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह गवाह हाशा लिल्लाह, मेरा रब जानता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद आप लोगों को इस राह पे लगाने का यही है कि आपकी नमाज सीधी हो जाए, आपका रब्ता आपका अपने मालिक से राब्ता कायम हो जाए। चाहे वो मुराकबे की हालत में हो, चाहे वो रूहानी मश्क की हालत में हो। रूहानी मश्क ये समझ लो कि समझ लें ये ऐसा है कि जैसे पैदा हुआ बच्चा, अब पैदा हुए बच्चे पे नमाज तो फ़र्ज़ नहीं है उस वक्त तक जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, या जब तक वो 7 साल का नहीं हो जाता जो हमारे दीन में हुक्म है। 7 साल के बाद ही बच्चे के ऊपर नमाज वो होती है, और जब बालिग होता है तो फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारी प्रैक्टिस है, हमारी जो डॉट की प्रैक्टिस है, हमारी जो ये मश्क है, ये समझ लो ऐसे ही है कि जैसे दूध पीते बच्चे की खुराक। और फिर इसी मश्क के ज़रिए आप अपने अंदर की रूहानी क़ुव्वतों को बेदार कर सकते हो, अपनी रूहानी क़ुव्वतों को देख सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे लोगों का इलाज कर सकते हो, इससे अपने रब से बात कर सकते हो, कलाम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जिस तरीके से आप जाते हो ना कब्रिस्तान में खड़े होकर बोलते हो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, मुर्दों पे तो सलामती भेज रहे हो आप जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, और जो तुम्हारे अपने अंदर जिंदा है आप उसको भूले बैठे हो। आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता समझ में बात आ जाएगी। लेकिन याद रखो कि मेरे लेक्चर के अंदर हर शख्स को अपने मर्ज़ी के मुताबिक
कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो अमलियात की तलाश में, उनकी अमलियात में तरबियत हो रही है। जो सिलसिले की तलाश में है, सिलसिले की रूहानियत की तलाश में है, सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार की तलाश में है, उनको भी उसमें तरबियत सालिकीन जिसे नाम दिया गया है। मुराकबा सालिकों के लिए है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। पढ़ाई आमिलीन और सालिकीन दोनों के लिए है। अच्छा, तुम्हारा अमल भी बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा अगर तुम डॉट की प्रैक्टिस के ज़रिए जाओगे। फिर मैं आगे इसके तरीके कार समझाऊंगा, सिखाऊंगा इसके बाद कि इसको हमने मज़ीद किस तरह से और लेके चलना है आगे। लेकिन हमारा मकसद ये रजब का महीना जो अल्लाह का महीना है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस मुबारक महीने में आपका राब्ता अपने रब से कायम हो जाए। मेरी मेहनत वसूल हो गई। अच्छा, आज मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ कि वो लोग कि जो ये कहते हैं ना कि हम कमज़ोर हैं, हमसे प्रैक्टिस नहीं की जाती, हम करते हैं। मैं अभी समझा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ये कहते हैं कि हम करते हमसे नहीं होती, या हम कर लेते हैं हमें कुछ नहीं हुआ, तो आज मैं आप एक तरीक़ेकार नोट कर लें कि इस तरीक़े को कहते हैं कि जिस तरह ये समझ लें कि जल्द कामयाब होने के लिए तवज्जो मश्क, रूहानी सफ़र जिसे कहते हैं। आप जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे, डॉट की प्रैक्टिस करने जब बैठेंगे, प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन में जब आप बैठेंगे, आपने सबसे पहले काम करना है, आपने वज़ू तो होगा आपका यकीनन, आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना है शुरू में। और 2 रकात नमाज नफिल आपने ऐसे पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है, और इसका फ़ायदा क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ना है, आपने नियत करना है 2 रकात नमाज नफिल की, और अपनी नियत बांध लेना है। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है, कुल या अय्युहल काफिरून। 1 मरतबा सूरह काफिरून पढ़ना है। उसके बाद आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, और फिर दूसरी रकअत में दाखिल हों। जब आप दूसरी रकअत में दाखिल होंगे, आपने 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। उसके बाद आप रुकू में जाएं और सजदा करें, अपनी नमाज मुकम्मल करें, और उसके बाद सलाम फेर लें। सलाम फेरने के बाद आपने तस्बीह फ़ातिमा पढ़ना है पहले, यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, और फिर 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर 34 मरतबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये पढ़ के फारिग हो जाएं। इसके बाद ही आप मेडिटेशन में बैठ जाएं और डॉट की प्रैक्टिस पे तवज्जो करें। अब इसका फ़ायदा 2 रकात नमाज नफिल का और तस्बीह फ़ातिमा पढ़ने का फ़ायदा हमें ये होगा कि जब हम ये नमाज पढ़ के और इसमें बैठेंगे, तो सबसे पहली बात ये होगी कि हम वसवसे, ख़यालात फासिदा और हमारे अंदर होने वाले इंतशार हमारे अंदर से निकल जाएगा। हमें सबसे ज़्यादा तंग व परेशान कौन करता है? वसवसा। हमें सबसे ज़्यादा तंग व परेशान कौन करता है? ख़यालात। हम इससे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे रिफ़्रेश, कि जैसे मोबाइल का डेटा आप फ़ौरन वो कर देते हो ना, रिफ़्रेश मार दे तो मोबाइल पूरा 0 मीटर हो जाता है। आप 0 मीटर मोबाइल हो गया, आप बिल्कुल होके बैठ गए, आपने अपनी प्रैक्टिस मुकम्मल की। जब आपका टाइम पूरा हो गया, उसके बाद आप फिर जब उठेंगे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेंगे, यानी कि शुरू में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ली। अब उस नमाज को मुकम्मल भी करोगे ना, अभी नमाज आपकी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी आपकी डॉट की प्रैक्टिस मुकम्मल नहीं हुई है। अभी सबसे पहले आपने क्या करा है कि 2 रकात नमाज नफिल करी और आपने रूहानी मश्क की, रूहानी मश्क करने के ख़त्म करी। इसके बाद खड़े हुए नियत करता हूँ 2 रकात नमाज नफिल, आपने अल्लाह अकबर के आपने जो नियत पूरी है आप उस नियत करेंगे और बांध लेंगे। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह फलक
रुकू करें, सजदा करें, फिर दूसरी रकअत में दाखिल हो जाएं, फिर सूरह फातिहा पढ़ें और एक मरतबा सूरह नास पढ़ें। जब सूरह नास पढ़ लेंगे फिर अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे और फिर तस्बीह फातिहा पढ़ेंगे और फिर अपने हक़ में दुआ करेंगे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स इस तरह से 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता है अपने किसी ख़ास काम के लिए, आपका ख़ास काम आपका बीच का प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन है, और उसके बाद तस्बीह फातिमा पढ़ लेता है, उसके बाद जो रब से दुआ करता है ना वो मायूस नहीं होता। अब इस 2 रकात नमाज नफिल देखें, ये 2 रकात नमाज नफिल हमने पढ़ी। पहली में सूरह काफिरून, 3 बार सूरह इखलास, उसके बाद फिर हमने प्रैक्टिस करी और उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास पढ़ी। ये हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। ये एक तरीके से देखा जाए पूरा एक दायरा हिसार हो गया। अब आप पे जादू नहीं हो सकता, अब कोई आसेब आपके करीब नहीं आ सकता, कोई शयातीन आपके करीब नहीं आ सकता, कोई शरीर जिन्नात आपको तंग नहीं कर सकता, आपके आल औलाद, आपके महल्ले वाले या आपके दुश्मन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आपको कोई मूजी अमराज नहीं हो सकता, आपको कोई जानवर नहीं काट सकता, आपको कोई दरिंदा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर आपके ऊपर जादू के असरात हैं तो वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ये एक मुकम्मल तरीका इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया, आज मैंने बताया इसलिए इस रजब की बरकत की वजह से, ताकि इस रजब की बरकत में, इस रजब इस महीने जो महीने में चल रहा है इसकी बरकतें पूरी तरह समेटने के लिए, रहमतें पूरी तरह समेटने के लिए और इसके रूहानी फयूज़ात पूरी तरह समेटने के लिए हम जितना कोशिश करेंगे कि जो कुछ हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुंचा, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम किया, हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे करवाया, हम वो आपसे करवा रहे हैं। रजब, शाबान, रमज़ान हमारे मुर्शिद इन महीनों में बहुत सख्त होते थे हमारे लिए। आप लोगों को तो रियायत मिल जाती, हमें कोई रियायत नहीं थी हमारे लिए। तो ये पूरा रूहानी सर्कल आपका हो गया। आपका जो ऑरा है, इंसान दो जिस्मों पे मुश्तमिल है। एक वो जिस्म जो हमारा ज़ाहिरी है, जो मादा है, एक वो जिस्म जो इंतहाई लतीफ़ है कि जिसे हम ऑरा कहते हैं। किसी दिन इसके बारे में भी बताऊंगा कि औरे को किस तरह बेदार करते हैं, किस तरह हम उससे काम ले सकते हैं, क्या क्या मामला हैं, वो एक अलग मैटर है। इसकी कितनी परत हैं, कितनी तय हैं और क्या क्या मामला हैं, हर परत को क्या कहते हैं और इनसे क्या क्या काम लिया जा सकता है और इनसे हमारे क्या क्या काम हो रहे होते हैं, इसके बारे में मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह। आई ना बात समझ में? क्या मैंने आपको अमल भी बता दिया और आज इतना तफसील से मैंने मुराकबे के बारे में भी आपको समझा दिया। अब इस तरह करने से सबसे बड़ी बात ये होगा कि जो जहनी तफक्कुर होता है या हमारे जहनी परेशानियाँ होती हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, इंसान उस चीज़ से भी रिलीज़ हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। फ़बिया अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ए जिन्नो इंस तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतें जुटलाओगे। तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह हमने बताया है, और मज़ीद अगर अभी भी कोई बात समझ में ना आए या तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हो ट्रांसमिशन एंड होने के बाद। और बाकी जो लोग मेरे साथ राह अमलियात में शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग ज्वाइन हुए। कोशिश करा करेंगे जब लाइव हुआ करें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 तो लाइव ट्रांसमिशन देखा करें। और हर हफ्ता और इतवार माह रजब में हर हफ्ता और इतवार आपके लिए राह अमलियात के लेक्चर होंगे। और फिर रमज़ान में तो रमज़ान की बरकत है, तो फिर पहले रमज़ान से लेके 27 रमज़ान तक इंशाअल्लाह हम साथ चलेंगे कदम बा कदम, तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि इस राह में कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी जो मुश्किलात थी वो मैंने दूर कर दी, जो परेशानियाँ थी वो मैंने दूर कर दी, अमल आपको मैंने कम तादाद में भी कर दिया। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत दे, इसकी बरकतें हमें अता फ़रमाए। मेरी तरफ़ से आप तमाम लोगों को इजाज़त है मुराक़बे की भी, मेडिटेशन की भी और फिर अमल की भी। और नमाज का जो तरीक़ेकार मैंने बताया उस पर ज़रूर गौर व फ़िक्र करना, ठीक है। तो अपने मसाइल और उनके हल के लिए भी आपके स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, मेरा अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं
और www.drabdulwajid हमारी वेबसाइट है, तो उस पर भी इंशाअल्लाह ताला हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।